शंकु के आयतन के टॉपिक के समाप्त होने के बाद आज हम एक जो आकृतियाँ हमारे पास मेंस्ट्रुएशन के अंतर्गत होती हैं उसमें एक आकृति होती है गोला, जिसका हम वक्रपृष्ठ के क्षेत्र के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। अब उसी के आयतन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए गोले का जो आयतन होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर से मतलब त्रिज्या। इसी में अगर हम अर्धगोले का आयतन करेंगे, इसका मतलब आधा कर देंगे तो 2/3 पाई आर। इसी का हम यूज करते हुए आज कुछ क्वेश्चंस इसके हैं जो आपकी एक्सरसाइज में भी होंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, उसमें कुछ ज़्यादा विशेष समझने वाला नहीं है, लेकिन फॉर्मूले का यूज हम किस तरीके करते हैं उसके लिए हम इन क्वेश्चंस को अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने दिया है कि उस गोले का आयतन याद कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। तो गोले की जो त्रिज्या इन्होंने यहाँ दी है, गोले की त्रिज्या वो 7 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू रखेंगे तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर क्यूब, मतलब आर की वैल्यू 3 बार लिखेंगे। तो यहाँ 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 22 में करेंगे तो 88 हो जाएगा। 7 का 7 में करेंगे तो 49 हो जाएगा। अपॉन में 3 बचेगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी मल्टीप्लाई इसका आएगा वो इसका आयतन हो जाएगा घन सेंटीमीटर में। इसी प्रकार इसके और भी पार्ट हैं, त्रिज्या बदल बदल के लगाना है, तो आप इसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे और फॉर्मूला का यूज करना सीख जाएंगे। अब इसके बाद इसमें जो सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि एक ठोस गोलाकार गेंद है द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात करो जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर। साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी वस्तु को हम किसी लिक्विड में, किसी द्रव में डुबोते हैं, किसी पानी में या किसी और लिक्विड में डुबाते हैं, तो वो अपने आयतन के बराबर ही पानी को बाहर निकालती है। अर्थात जितना उसका आयतन होता है उतने ही हटाया गए पानी का आयतन होता है जो बाहर निकला है। तो हम इसमें लिखेंगे चूंकि गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित किए गए पानी का आयतन इक्वल डुबोए गए गेंद का आयतन। अब क्योंकि गेंद कैसी है, गोलाकार, इसका मतलब गोले का आयतन, और गोले का आयतन हमें मालूम है 4/3 पाई आर क्यूब। अब चूंकि यहाँ इन्हें दिया है व्यास, व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो हम निकालेंगे तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी, मतलब 14 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो पानी का आयतन हम निकाल रहे हैं, हटाए गए पानी का आयतन, वो हो जाएगा 4/3 पाई का मान 22/7 आर क्यूब का मतलब 14 × 14 × 14। बस इसको हम फिर सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी इसमें आंसर आएगा वो घन सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि यहाँ व्यास सेंटीमीटर में दिया है और ये हटाया गया पानी का आयतन होगा जो इस गेंद के द्वारा बर्तन में डुबोने पर बाहर निकाला गया है। ठीक है, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसमें क्या किया गया है। उसी प्रकार से हम अन्य क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जिसमें हटाए गए पानी का आयतन वगैरह पूछा जाता है। अब इसमें जो एक चौथा क्वेश्चन लिया है वो है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है, मतलब कितने गुना होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर मान ली हमने, और चंद्रमा की त्रिज्या को हमने स्मॉल आर, ये दोनों बातें हमने मान ली। अब चूंकि ये कह रहे हैं कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी
के व्यास का 1/4। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 मतलब 1/4। तो व्यास का मतलब हो गया 2r त्रिज्या का 2 गुना, और पृथ्वी का व्यास हो गया पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना इंटू 1/4। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो r की वैल्यू हो जाएगी r/4। मतलब जो चंद्रमा की त्रिज्या है वो पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें निकालना है चंद्रमा का आयतन अपॉन में पृथ्वी का आयतन। तो चंद्रमा और पृथ्वी किस आकृति के रूप में होंगे, ये आपको कंफर्म है कि गोले की आकृति के रूप में होंगे। तो चंद्रमा का आयतन जो हम लगाएंगे तो गोले का आयतन लगाएंगे, लेकिन उसमें त्रिज्या हम किसकी लेंगे, चंद्रमा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये थोड़ा उल्टा हो गया, पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r, चंद्रमा की त्रिज्या कैपिटल R कर दो यहाँ पे। तो चंद्रमा की त्रिज्या r हो गई, पृथ्वी की त्रिज्या ये हो गई। तो यहाँ 4/3 पाई r3, यहाँ हो जाएगा 4/3 पाई r3। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा r³ अपॉन r³। अब r कैपिटल R का मान कितना है, r/4 का होल क्यूब और नीचे r³। r/4 का होल क्यूब का मतलब 3 बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो r³ अपॉन 64 हो जाएगा। 4 चौको 16 चौको 64 और नीचे r³। ये r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा। 1/64 मतलब चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 होगा, या हम लिखें चंद्रमा का आयतन इक्वल 1/64 इंटू पृथ्वी का आयतन। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें जो अनुपात दिया गया था वो अनुपात ये था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4। तो हमने यहाँ मान लिया पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल r, जो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी मानने में, और चंद्रमा की त्रिज्या कैपिटल R। अब चंद्रमा का व्यास इक्वल पृथ्वी का व्यास इंटू 1/4। चंद्रमा का व्यास मतलब चंद्रमा की त्रिज्या का 2 गुना, पृथ्वी का व्यास मतलब पृथ्वी की त्रिज्या का 2 गुना इंटू 1/4। तो यहाँ एक रिलेशन हमें मिल गई कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/4 होगी। अब इनका अनुपात चंद्रमा का आयतन पृथ्वी का आयतन, क्योंकि ये दोनों गोलाकार आकृतियां होती हैं, तो चंद्रमा का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई r³ माना जाता है गोलाकार आकृतियां हैं, और पृथ्वी का आयतन 4/3 पाई r³। कैपिटल R चंद्रमा की त्रिज्या के लिए, स्मॉल r पृथ्वी की त्रिज्या के लिए। इसको हमने 4/3 पाई से डिवाइड होगा ये, तो ये r³ अपॉन r³ बचा। r की वैल्यू रख दी यहाँ पे जो हमारी निकली थी, उससे हमारा r³ से r³ कैंसिल हो गया। और यहाँ भिन्न का जो मल्टीप्लाई होता है आपको पता होगा कि ये एक पूरी भिन्न है, इसके नीचे 1 माना जाएगा। तो पहले और चौथे का मल्टीप्लाई होता है, सेकंड और थर्ड का होता है। इस प्रकार ऊपर भी r³ आएगा और नीचे भी r³ आएगा, ये r³ से r³ कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/64 बचेगा। तो ये एक भिन्नात्मक संबंध उनके बीच में आ जाएगा कि चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 गुना होता है। क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, और इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको सॉल्व करें और प्रयास करें कि फॉर्मूला भी याद होते रहें, इससे हमें एग्जाम देने में सरलता हो।